दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नई टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये रेगुलर बेसिस की टीचर्स रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इनकी शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2024 है। पे लेवल है इनके लिए, पे लेवल 4 है। पे स्केल 25,500 से 81,100 एज पर 7 CPC आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। और इस रिक्रूटमेंट के लिए सीटेट की आवश्यकता नहीं है। आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट में और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो तो आप एलिजिबल हो, आप आवेदन कर सकते हो इस रिक्रूटमेंट के लिए। कुल पद 112 हैं। मेल कैंडिडेट्स के पदों की संख्या 96 है और फीमेल कैंडिडेट्स के पदों की संख्या 16 है। अनरिजर्व्ड में मेल कैंडिडेट्स की संख्या है अनरिजर्व्ड की 37, एससी की 15, एसटी की 7, ओबीसी की 24 और ईडब्ल्यूएस की 13। और फीमेल की जहां तक बात है अनरिजर्व्ड की 6, एससी की 1, एससी की 3, एसटी की 1, ओबीसी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसियां हैं जिनके लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी इनकी शुरू हो चुकी है। अब देख लेते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे आपको इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, ये देखिए। क्वालिफिकेशन में एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन में डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री आपके पास हो, उसी के साथ साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले एलिजिबल हैं, या फिर बैचलर ऑफ टीचिंग और इक्विवेलेंट, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले एलिजिबल हैं। या फिर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रखी हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो साइकोलॉजी में, तो भी आप एलिजिबल हैं। या तो आपने डिग्री कर रखी हो, आपके पास डिग्री हो साइकोलॉजी में तो आप एलिजिबल हैं, या फिर ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपने कर रखे तो भी आप एलिजिबल हैं। और जहां तक अपर एज लिमिट में छूट की बात है, एससी एसटी को अपर एज लिमिट 5 साल की, ओबीसी एनसीएल को अपर एज लिमिट 3 साल की, एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर की, एक्स सर्विसमैन ओबीसी एनसीएल से है तो 6 साल की, एक्स सर्विसमैन एससी एसटी से है तो 8 साल की, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट 5 साल की, और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 5 साल की छूट, ओबीसी से हैं तो 8 साल की छूट, एससी एसटी से हैं तो 10 साल की छूट यहां दी जा रही है। और जो ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है। और दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है आईटीबीपी रिक्रूटमेंट वेबसाइट, recruitment.itbppolice.nic.in। यहाँ पे न्यूज के सेक्शन पे आपको देखने को मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर 2024। आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस प्रकार से ये देखिए ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। इसी डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी अब मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। पद का नाम है हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर, जर्नल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, फिलहाल टेम्परेरी बेसिस की है पर इसे परमानेंट किया जा सकता है। बाकी सैलरी भत्ते वगैरह सभी आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, जो परमानेंट रिक्रूटमेंट आती है उसी के अकॉर्डिंग, लाइकली टू बी परमानेंट इन आईटीबीपी। सिलेक्टेड कैंडिडेट को कहीं भी जॉब करनी पड़ सकती है, ऑल ओवर इंडिया या अब्रॉड में भी जॉब आपको करनी पड़ सकती है। 7 जुलाई 2024 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2024 है। पदों का विवरण मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पे स्केल भी मैं आपको बता चुका हूं। और दोस्तों इसमें काफी सारे आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, क्योंकि आईटीबीपी की रिक्रूटमेंट है तो आईटीबीपी में जो अदर अलाउंसेस सभी को दिए जाते हैं वो आपको भी यहाँ दिए जाएंगे। काफी सारे हैं, आप यहाँ से ये देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बता चुका हूँ। दोस्तों इसमें आपका रिटन एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी आपका कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि कांस्टेबल की जॉब है और आईटीबीपी की रिक्रूटमेंट है। तो फोर्सेज की अगर जितनी भी जॉब्स हैं उनमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स तो आपका देखा ही जाता है और आपका फिजिकल भी कंडक्ट कराया जाता है। दौड़ वगैरह भी आपकी होगी, लॉन्ग जंप भी होगा, हाई जंप भी होगा। मेल और फीमेल्स के लिए अलग अलग है। हाइट देखिए, अगर मेल कैंडिडेट्स है तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट है 157। बाकी जो कुछ
एरिया हैं अपने इंडिया के, उनकी अगर मेल कैंडिडेट्स है तो हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट है तो हाइट 155 सेंटीमीटर। तो इनके लिए भी हाइट अलग अलग दी गई है, चेस्ट की मेजरमेंट भी अलग अलग दी गई है, ये भी आप यहां से देख सकते हैं। और मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी यहां दर्शाए गए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। और जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपकी अगर मेल कैंडिडेट्स हैं तो 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी जो कि 7.5 मिनट में आपको करनी होगी। लॉन्ग जंप 11 फुट की होगी, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 3.5 फुट की होगी, 3 चांस मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रेस होगी 800 मीटर की, 4.45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 9 फीट की होगी, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 3 फीट की होगी, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। और जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो रिटन एग्जाम 100 नंबर का होगा, जिसमें जर्नल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जर्नल हिंदी से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जर्नल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सिंपल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, साइकोलॉजी से 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। और साइकोलॉजी के जो 60 क्वेश्चन आएंगे वो यहां से आपके आएंगे। और मिनिमम पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 35%, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल को 33% पासिंग मार्क्स लेने अति आवश्यक है। और जहां तक एप्लीकेशन फीस की बात है, 100 रुपए एप्लीकेशन फीस इनके लिए निर्धारित की गई है। फीमेल कैंडिडेट्स और एससी एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। मैं अभी एक बार आपको दिखा भी देता हूं एप्लीकेशन फीस यहाँ कहाँ पे दर्शाई गई है। ये देखिए दोस्तों, 100 रुपए एप्लीकेशन फीस लगेगी अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। फीस अगर आपने एक बार जमा करा दी तो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल विस्तार से यहाँ दिया गया है, ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।